ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो थेल्स थ्योरम, पीपीटी थ्योरम जो प्रूफ किए थे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस साल भी आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन, जिसको क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये है। तो इससे पहले थोड़ा सा बीपीटी थ्योरम को याद करते। तो बीपीटी थ्योरम में ऐसा ही कुछ था कि अब आपके पास एक ट्रायंगल था और डी जो है वो क्या था, इस लाइन के पैरेलल था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही गिवन है आपको। अब इसमें क्या है कि क्या प्रूफ किए थे लास्ट टाइम, याद करिए। हम लोग प्रूफ किए थे कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रूफ किए थे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही प्रूफ किए थे। यही थ्योरम को आज क्या करना है, यूज़ करना है। और यूज़ करके क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, यहाँ पे दिख रहा है ए डी का वैल्यू निकालना है। और ए डी कहाँ है, यहाँ है। तो इस ए डी को यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसमें सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100% आने वाला है इस बार क्या, अगले बार भी आने वाला है, पिछले बार भी आने का था। तो देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ट्राइंगल वैसे भी बहुत ना बच्चों को टफ लगता है, इसीलिए मैं इसमें वही कंटेंट लेके चल रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी मैं इसमें क्वेश्चन बताऊँगा वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर क्या होता है, प्रूफ वगैरह करने में और हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लगता है कि ट्राइंगल में बहुत कुछ है, कैसे क्या करें। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल बना दिया है। तो ए डी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो ए डी ही लिख देते हैं क्योंकि उसको तो निकालना है आपको। और बी डी कितना है, 7.2, ए कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ए डी मल्टीप्लाइड बाई 5.4 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2। और यहाँ से ए डी निकाल लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। बस अब ये हो गया। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। अब देखिए क्या है, ये 18 से ना 1.8 जो है वो 3 टाइम्स 5.4 पूरा कट जाएगा। अब ये 3 से इसको कट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। सो फाइनली जो आपके पास ए डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए डी का वैल्यू हो जाएगा 2.4। और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यूनिट नहीं बोलना है, अदरवाइज क्या होता है हाफ मार्क्स उसमें कट जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी पैटर्न पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ और ही पूछा गया है बट पैटर्न वही है बिल्कुल। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाले ट्रायंगल को मैं निकाल के यहाँ रख लेता हूँ। इसमें मैं दोनों अलग अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग करके आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी ई, वही वाला ये वाला ट्रायंगल ए डी और ई। और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जो बड़ा ट्रायंगल है वो हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो मान लीजिए कि वो बड़े ट्रायंगल को भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये बड़े ट्रायंगल का भी कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया मान लीजिए ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करने का मतलब क्या है, ये वाला हमारा छोटा येलो ट्रायंगल है। अब इसका कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं और देखिए कितने आसानी से बनेगा ये। तो ये ए डी कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है ए बी, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ओके, अब ये दिख रहा होगा डी ई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमें निकालना है बी सी, तो बी सी की जगह पे क्या है एक्स है, तो यहाँ भी क्या रख देते हैं एक्स रख देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि ये जो एंगल ए दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एंगल ए है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देख लीजिए वही एंगल ए है और यहाँ भी देख लेते हैं वही एंगल ए है।
ठीक है। तो एंगल ए तो कॉमन हो गया, एक एंगल तो इक्वल हो गया। अच्छा, और भी कुछ इक्वल दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि ये जो डी है वो कौन सा एंगल है, ये डी एंगल, ये एंगल बी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम में गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। अच्छा, ये कैसे इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। और जब पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाता है, ठीक है। तो कोई ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वही हम यहाँ पे डी और बी दोनों को इक्वल रख दिया। अब ये यहाँ पे देखना है कि किसी भी दो ट्राइंगल में, मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो में ही बोला था, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। और कौन से क्राइटेरिया से होता है वो कुछ याद होगा, बाई एंगल। तो यहाँ पे क्या है कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है वो ट्राइंगल ए बी सी के बाई एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो याद होगा कि क्या करते हैं, फिर उसके साइड्स का रेशियो को हम क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं। तो ये अगर ले ले कि ये वाला जो साइड्स का रेशियो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ए डी, तो यहाँ पे ले लेते हैं ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो यही है, तो हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, अब दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, डी ई, तो डी यहाँ पे आ जाएगा डी ई, जो निकालना है उसी तरफ चलेगा जो गिवन है। जैसे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं इधर ही चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी दिख रहा है, नीचे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी। तो ये हमारे को इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू क्या है, उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, ए बी का क्या है 5, और डी ई का क्या है 4, और बी सी का क्या है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ओके, विच इज इक्वल टू 20। सो x विल बी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये 10 लिख के छोड़ नहीं देना है, x निकालना है मानते हैं, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस ये x के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें सारे ही टर्म x में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन दिया हुआ है ना, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, सो डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है, तो जब भी ये दोनों पैरेलल होगा तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। सो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, ए डी क्या करना है देख लेते हैं, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अच्छा, ए डी कितना है हमारे पास, x है, डी बी कितना है, x प्लस 1, ए ई कितना है, x प्लस 3, ई सी कितना है, x प्लस 5। ओके, अब करना क्या है, अब तो दिख रहा होगा कि साफ साफ के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, चाहे जो भी है, देख लेते हैं। सो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ पता ही होगा, और x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपको दिखेगा कि x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अच्छा, वही x फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस 5x। ओके, राइट साइड भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो राइट साइड में 2 स्टेप में काम होगा, पहला तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर वही x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास क्या आएगा वैल्यू, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x। अब एक बार और काम करना है कि अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे x से और फिर वही 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो कुछ और भी वैल्यू मिलेगा। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो अगर ये नहीं आता है तो ये देख लीजिए, ऐसे ही काम होता है, और अगर आता है तो स्किप करते हुए आगे चले जाएंगे। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं दिख रहा होगा
कि ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो जब भी कुछ सेम वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड मिलता है और दोनों का साइन पॉजिटिव है या दोनों का साइन नेगेटिव है, सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अब ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ये हो गया 5x इज इक्वल टू ये 3 और प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस x 4x प्लस 3। अच्छा ये 4x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x, है ना, नेगेटिव हो गया उधर जाके, इज इक्वल टू 3। अभी हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। यहाँ पे यूनिट मत ढूंढना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो क्वेश्चन में यूनिट नहीं है तो आंसर में भी यूनिट नहीं होगा, क्यों परेशान होना है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग एक ही पैटर्न पे किए हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया, बीपीटी थ्योरम। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, पूरा फुल प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। और टॉपिक वाइज कवर करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा, है ना, आपका अच्छा मार्क्स आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना, ये दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें भी बीपीटी थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। और निकालना क्या है, ईसी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अच्छा यहाँ पे जब जैसे ये लिखते हैं तो इसमें ये भी कर लेंगे कि बाई या कहाँ से आ रहा है उसको भी लिख सकते हो आप, जैसे बाई बीपीटी थ्योरम, तो जो रेफरेंस है वो भी लिख देते हैं, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख देते हैं, ये कहाँ से आया, बाई बीपीटी थ्योरम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एडी का वैल्यू क्या है 1.5, बीडी का क्या है 3, एई का कितना है 1 और एसी का क्या है, इसी तो निकालना है, इसी लिख लेते हैं। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको आप 2 टाइम्स काट सकते हो। ओके, सो ई सी विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2, और यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, देखो क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यूनिट भी यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं इसी बेसिस पे, और 100% इसका एक क्वेश्चन आने वाला है आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है लास्ट में, मैं होमवर्क कुछ वीडियो से नहीं दे रहा था, बट अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो होमवर्क है आप खुद ट्राई करिए। इसमें क्या दिया हुआ है, डी इज़ पैरेलल टू ए बी, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, और आप रेशियो लगाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। थैंक यू।